नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है ई टैक्स ट्यूटोरियल। जहाँ पर हम बात करते हैं सिर्फ टैक्सेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस से संबंधित। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे चैनल पर और भी वीडियो है जिनको हमारे द्वारा आसान और सरल भाषा में बताया गया है। उदाहरणतः 1 अप्रैल से लागू होने वाले 14 बदलाव, टैक्स कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंस, 10 थिंग्स एवरी सैलरीड बिजनेस मस्ट डू बिफोर फाइनेंस ईयर एंड, आयकर और जीएसटी में 1 अप्रैल से होने वाले बदलाव, सेक्शन 80G में पॉलिटिकल पार्टी में डोनेशन का तरीका और बिजनेस को लेकर भी हमारे बहुत सारे वीडियो इसमें डाले हुए हैं, जैसे हाउ टू मैनेज सेल्स, हाउ टू मैनेज ए बिजनेस। इसको हमारे द्वारा 6 टिप्स में बताया गया है। 5 वो रास्ते बताए गए हैं जिसमें आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट के अपना टैक्स बचा सकते हैं, और एक कर्मचारी यानी वेतनभोगी के लिए टैक्स बचाने के क्या क्या तरीके हैं उसका भी हमारे द्वारा एक वीडियो बनाया गया है। और यदि आप एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं और उसको लेकर आपका कोई सवाल है तो उसके लिए हमारे द्वारा एक स्पेशल 5 मिनट का वीडियो बनाया गया है, उसको आप जरूर देखें। इन सभी का वीडियो का लिंक हमारे द्वारा डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम इत्यादि के भी लिंक हमारे द्वारा डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि इनकम टैक्स के नोटिस आने के 6 मुख्य कारण कौन से हैं। इन कारणों को हम उदाहरण के साथ आपके साथ स्पष्ट करेंगे ताकि आपको ये कारण अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाए। इनकम टैक्स नोटिस आने का पहला कारण है टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा इनकम होने पर भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना। यानी कोई पेन धारक जिसके फॉर्म 26A में कोई आय आ रही है, चाहे वह आय सैलरी से हो या कोई बैंक, पोस्ट ऑफिस इत्यादि के ब्याज की हो, चाहे वह कोई प्रोफेशनल फीस की हो या कोई अन्य मद से उसकी आय आ रही हो जो उसके फॉर्म 26A में दिखाई गई है। यदि उस फॉर्म 26A में दिखाई गई राशि ₹2.5 लाख या उससे अधिक है तो आपको आयकर विभाग की तरफ से नोटिस आ सकता है। यह नोटिस तभी आता है जब इस केस में आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की हो। आयकर विभाग की तरफ से आने वाले नोटिस का दूसरा कारण यह है कि आप अपनी सभी इनकम को रिपोर्ट नहीं करना या कम रिपोर्ट करना। अर्थात यहाँ पर हम इसको एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। उदाहरणतः आप एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं और साथ में आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस की FDR से भी ब्याज आ रहा है। तो कुछ वेतनभोगी कर्मचारी जिनका जितनी सैलरी पर टैक्स बनता है उतना ही टैक्स अपने एम्प्लॉयर के यहाँ कटवाया जाता है, और रिटर्न फाइल करते समय जब उनको ध्यान में आता है कि उनके फॉर्म 26A में ब्याज की आय भी आ रही है तो वेतनभोगी कर्मचारी ऐसा करते हैं कि वो अपनी आयकर विवरणिका दाखिल करते समय अपने ब्याज की आय को छुपा लेते हैं, जिससे इनकम टैक्स विभाग में रिटर्न सबमिट होने के बाद में उसमें भिन्नता आ जाती है। तो आपको आयकर विभाग की तरफ से नोटिस भेजा जाता है, क्योंकि FDR इत्यादि आने वाले ब्याज पर भी आपको इनकम टैक्स पेड करना होता है। आयकर विभाग की तरफ से आने वाले नोटिस का तीसरा मुख्य कारण यह है कि यदि आप डिडक्शन या एग्जम्पशन को गलत क्लेम करते हैं या गलत फाइलिंग करते हैं या किसी फॉर्म को जमा नहीं करते हैं तो आपको आयकर विभाग की तरफ से नोटिस भेजा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इसको एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। उदाहरणतः आप एक वेतनभोगी कर्मचारी हो और आप अपने एम्प्लॉयर के यहाँ अपनी डिडक्शन के डॉक्यूमेंट नहीं देते हो, तो आपके एम्प्लॉयर द्वारा
आपको जो सैलरी दी जाती है उस सैलरी और जो गवर्नमेंट डिडक्शन है उसको कम करके जो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम बनती है उस पर आपके टैक्स की कटौती कर ली जाती है। फिर एम्प्लॉय द्वारा अपनी रिटर्न भरते समय उसकी अन्य कोई पर्सनल कटौतियां जैसे पीपीएफ हो गया, बच्चों की ट्यूशन फीस हो गई, या होम लोन का प्रिंसिपल हो गया या इंटरेस्ट होगी, उनको क्लेम किया जाता है। तो आपको इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस भेजा जाता है, जिसका मुख्य कारण यह है कि वर्तमान में सभी फॉर्म 16 ट्रेसेज की वेबसाइट से जारी किए जाते हैं, जो कि पूर्णतः ऑनलाइन है। यदि आप अपने डिडक्शन के डॉक्यूमेंट्स अपने एम्प्लॉयर के यहाँ सबमिट नहीं करते हैं तो आपके एम्प्लॉयर द्वारा आपकी गवर्नमेंट कटौतियां के आधार पर ही आपको फॉर्म 16 जारी किया जाता है। जो फॉर्म 16 ट्रेसेस से जारी होता है उसकी डिटेल इनकम टैक्स विभाग को जाती है। तो जब आप अपनी आयकर विवरणिका दाखिल करते हैं तो आप अपनी जो प्राइवेट कटौतियां हैं उनको अपने एम्प्लॉयर के यहाँ सबमिट नहीं किया है, उनको अपनी विवरणिका में दिखाते हैं, तो आयकर विभाग के पास एक मिसमैच चला जाता है, जिस पर आयकर विभाग आपको नोटिस जारी करता है। कुछ केस में ऐसा होता है, कुछ एम्प्लॉय की डिडक्शन नहीं होती है। वर्तमान में आयकर अधिनियम 1961 के तहत आपको चैप्टर 6A में 1.5 लाख की कटौतियां करनी होती है। कुछ केस में एम्प्लॉय इसको नहीं कर पाता है तो वह उसमें गलत अमाउंट दर्शा देता है। उदाहरणतः उसकी कटौतियां 85,000 रुपए है तो वह गलत तरीके से वहां पर 1,50,000 रुपए दिखा देता है, जिससे इनकम टैक्स विभाग में उसका मिसमैच का नोटिफिकेशन चला जाता है और आपको फिर नोटिस जारी हो जाता है। आयकर विभाग की तरफ से भेजे जाने वाले नोटिस का चौथा मुख्य कारण यह है कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन और रिटर्न में रिपोर्ट की गई इनकम में समानता नहीं होने पर आपको आयकर विभाग की तरफ से नोटिस भेजा जाता है। यानी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होने पर आपके द्वारा उसको अपनी विवरणिका में प्रॉपर नहीं दिखाया जाता है या अपनी विवरणिका दाखिल नहीं की जाती है तो आयकर विभाग की तरफ से आपको नोटिस भेजा जाता है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं और आप अपने बचत खाता में एक वित्त वर्ष के दौरान उदाहरणतः 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऐसे करके एक मुश्त राशि नगद जमा करवाते हैं तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेजता है। आयकर विभाग द्वारा आपको नोटिस भेजा जाता है, उसका पांचवा कारण यह है कि टीडीएस की राशि को रिटर्न में सही रिपोर्ट नहीं किया गया हो तो आपको आयकर विभाग की तरफ से नोटिस भेजा जाता है। उदाहरणतः किसी व्यक्ति द्वारा आपका टीडीएस काटा गया है और उसने आपके पैन पर अभी तक अपडेट नहीं किया है तो आप टीडीएस काटने वाले को उसे अपडेट करने के लिए बोलें और साथ ही अपनी आयकर विवरणिका में उसको क्लेम करें। कुछ केस पर करदाता द्वारा अपने फॉर्म 26A के आधार पर ही रिटर्न फाइल कर दी जाती है। जरूरी नहीं हर व्यक्ति के फॉर्म 26A में सही विवरण आया हो, यह भी हो सकता है क्लेरिकल मिस्टेक की वजह से आपके फॉर्म 26A में गलत डाटा आ गया हो। तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पूर्व पहले अपनी डिटेल को अच्छे से मिलान कर लें कि वह फॉर्म 26A से मिलान कर रही है या नहीं कर रही है। यदि कोई भिन्नता है तो उसको आप ट्रैक करें, यदि आपके स्तर पर गलती है तो उसको संशोधित करें। यदि आपके जिस व्यक्ति ने टीडीएस काटा है उसकी द्वारा गलती की गई है तो आप उसे अवगत करवाकर अपने फॉर्म 26A में सही करवा लें ताकि आपके द्वारा टीडीएस की राशि को सही से क्लेम किया जाए और आपको उसका पूरा बेनिफिट मिल जाए। आयकर विभाग की तरफ से भेजे जाने वाले नोटिस का छठा मुख्य कारण यह है कि
आपकी इनकम टैक्स रिटर्न और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में डिफरेंस की वजह से आपको आयकर विभाग की तरफ से नोटिस भेजा जाता है। उदाहरणतः आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी और दूसरी ओर आपके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS में कोई ब्याज की इनकम आ रही है। उदाहरणतः आपके बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज की एंट्री आपके फॉर्म 26AS में न आकर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में आती है, तो एक तो उसमें आपकी भिन्नता पाई गई, दूसरी पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपको अपनी RD पर मिलने वाले ब्याज की राशि भी आपको फॉर्म 26AS में नहीं दिखाई देती है। तो इस वजह से आपकी इनकम टैक्स रिटर्न और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में डिफरेंस आ जाता है, जिससे आयकर विभाग की तरफ से आपको नोटिस भेजा जाता है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हम हमेशा आपको रोचक और आसान भाषा में वीडियो देने के लिए हमेशा तैयार है। ऐसी ही रोचक और आसान भाषा में वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको हमारे द्वारा जवाब दिया जाएगा। आपके लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, अतः आप लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।